देखिए दोस्तों, अब कुछ मैंने मल्टीप्लिकेशन ऐसे ले लिए हैं। इसमें क्या है कि आपको टेबल नहीं याद है। सपोज करिए मैंने आपको 45 इंटू 72 दिया, ना तो आपको 72 का टेबल याद होगा ना 45 का टेबल याद है, तो मैं फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करूं, है ना। जैसे 49 इंटू 58 है, कैसे जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करूं, तो आपको एक तरीका मैं समझा देता हूं। जैसे अगर मान के चलिए यहां पर एक नंबर है ए बी, एक नंबर है ए बी, 2 डिजिट का नंबर लिया जिसका यूनिट डिजिट 10 है और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट मेरा बी है और टेंस डिजिट मेरा ए है, और दूसरा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट मेरा डी और टेंस डिजिट मेरा सी। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, बी और डी को मल्टीप्लाई करके मन में सोचना है, मल्टीप्लाई करके रख लो। अगर कुछ कैरी बचता है, जैसे अगर मान के चलो मैंने बी और डी को मल्टीप्लाई किया 10 हुआ, तो 10 का सिर्फ 0 लिखना है, ये जो 1 बच जाएगा वो मेरा कैरी बच जाएगा। इसको आपको मन में सोचना है। ये बी डी समझ में आया। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस ए को डी से मल्टीप्लाई कर लो, इस ए को डी से मल्टीप्लाई कर लो और इस बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और मन में ऐड कर लो दोनों को। जैसे मैं यहां पर करूं, देखिए इन दोनों को ऐसे करके लिख दिया है। 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3 मन में मैंने सोच लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, ऐसे 3 को 5 से, 6 को 7 से, 3 5 जा 15 और 6 7 जा 42, तो 42 में 15 ऐड करोगे तो 57, जो कैरी बचा उसको उसमें ऐड कर दो। 57 में 3 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 60, तो 60 का 0 कैरी बच गया 6। अब लास्ट में आपको इस ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बस यही करना है ना। और इस तरीके से आपको सबको इस फॉर्मेट में लिखना है। कुछ कैरी बचता जाएगा तो मैं ऐड करता जाऊंगा। तो जैसे मैंने 60 बच गया, 60 का 0 कैरी बच गया 6, तो अब मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 21, उसमें 6 ऐड कर दूंगा तो 27। देखिए अब जैसे 84 को 47 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, कैरी बच गया मेरा 2। साइड में अगर आपको लिखना है तो लिख लो, 8 7 जा 56, 4 4 जा 16, तो 56 में 16 ऐड करूंगा तो हो जाएगा, 56 में 6 ऐड किया तो 62, उसमें 10 और ऐड कर दो तो 72, उसमें 2 ऐड कर दो तो 74, कैरी बच गया अब मेरा 7, कैरी बच गया मेरा 7। अब 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, उसमें 7 ऐड कर दिया तो 39। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब ऐसे रहे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक उसी तरीके से इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, कैरी बच गया मेरा 1, तो साइड में आप लिख लो। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो इसका टेंस है इसके यूनिट के साथ, जो इसका यूनिट है इसके टेंस के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 5 7 जा 35, 35 में 8 ऐड किया तो 43, 35 में 8 ऐड किया तो 43, उसमें 1 जो कैरी बच जाता है वो ऐड कर लो, तो 43 में 1 ऐड कर लिया तो 44, कैरी बच गया मेरा 4। इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 28, उसमें 4 ऐड कर लो 32। जैसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो 49 को 58 से, तो 9 8 जा 72, तो 72 का 2 लिख लिया, कैरी बच गया मेरा 7। अब कैसे, 9 को 5 से 45 नहीं होता तो साइड में लिख लेना है, ऐसे करके 9 5 जा 45, 8 4 जा 32। अब आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है, 5 2 7 4 3 7। अभी आपको शुरू में थोड़ा लगेगा कि सर टफ पड़ रहा है, कोई टफ नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, इसको ये मत इग्नोर करिएगा कि अभी हाँ सीख लिया और हो गया, नहीं। एग्जाम में अगर आपको या कहीं कैलकुलेशन की बात आएगी तो फिर आप ऐसे करने लगोगे। जब तक आप इस पे खूब प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैंने आज आपको बता दिया, अब आप क्या करना कि खुद मन में कोई नंबर सोचो, उसको मल्टीप्लाई करके देखो। आपको एक प्रैक्टिस करनी है। कहीं आपको ये बुक में या कहीं पर, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी आगे चल करके, मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में या कुछ भी, अगर आप फास्ट करना चाहते हो अपने मैथ को, कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो, तो उन सब में ये आपको हेल्प करेगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 77 हो गया। 77 में मैंने 7 ऐड कर लिया तो 84,
84 का 4 हो जाएगा, कैरी बच गया मेरा 8। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 20 में 8 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 28। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा अब क्लियर हो गया होगा। जैसे 25 को मैंने 94 से मल्टीप्लाई किया। देखिए दोस्तों, वही मैं समझा रहा था, अगर मैं एज ए स्टूडेंट मुझे 25 का टेबल याद है तो मैं ये तरीका जरूरी नहीं कि मैं जो मैं आपको एक तरीका बता दूं वही आपको देखना है। अगर आपको मैंने डायरेक्टली बताया कि अगर आपको 25 का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली 25 का टेबल पढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 25 का डायरेक्टली टेबल मैंने पढ़ा, 25 4 जा 100, कैरी बच गया मेरा 10, 25 9 जा 225, उसमें 10 ऐड कर दिया तो 225 में 235। देखिए अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कैरी बच गया मेरा 2, कैरी बच गया मेरा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 5 9 जा 43, तो 43 और 8, 43 और 8 हो जाएगा 51, 51 में 4 ऐड कर दिया तो 55, कैरी बच गया 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड कर दिया 23। देख रहे हो आप? तो ऐसे भी करके आप चाहो तो कर सकते हो। और अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्टली टेबल पढ़ दो। तो टेबल अगर याद है ना तो आपको थोड़ा सोचना कम पड़ेगा और आप डायरेक्टली जल्दी कर लोगे। और नहीं तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, तो कोई भी कैलकुलेशन हो तो आप इसमें इजीली कर लोगे। ये आपको पहले का जो अप्रोच है कि ऐसे करके रख लेना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, उससे एक स्टेप पहले हो जाएगा। वो जितना 2 स्टेप 3 स्टेप में पहले 2 बार मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। इसमें क्या है, आप ब्रेन को बार बार यूज करोगे तो आपका ब्रेन जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और कुछ ही दिन में आप जब इसके यूज टू हो जाओगे ना तो आपको ये मेथड बिल्कुल इजी लगने लगेगा। हो सकता है आज आपको लगा हो कि नहीं ये थोड़ा टफ है, कोई टफ नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें डाउट होता है तो आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब कुछ, अगर आपको 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें। आइए दोस्तों, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ये सब है 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए सिमिलर अप्रोच लगाएंगे हम लोग, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। उसी तरीके से आप देखो, चाहो तो आप ऐसे जो आप बचपन से करते आ रहे हो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 ऐसे करके फिर लिखो, फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करके लिख दो। आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा फास्ट चाहते हो कि नहीं मैं इसे जल्दी कर लूं तो उसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको आपको थोड़ा अडॉप्ट करना होगा। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसके बाद इससे यूज टू हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या है, कुछ चीजें जो हमें आदत नहीं है वो पहली बार कर रहे हैं तो हमें दिक्कत होती है। उसके बाद हमें जब उस चीज की आदत हो जाती है तो वो हमारे लिए फ्रेंडली बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं अभी आपको 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि अभी आप समझो कि ये 2 डिजिट का नंबर है। 23 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6। अगर कुछ कैरी बचता है तो साइड में रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा, देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और दोनों को ऐड करके 7 लिख लेना है। अब हो गया इसका काम। अब जब 2 डिजिट को कर लिया, अब उसके बाद आपको तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 को 1 से और इस 2 को 1 से, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और सबको ऐड कर लेनी है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से किया 2 और 3 को 1 से किया तो 2 + 2 + 3 मतलब हो जाएगा 7। कुछ कैरी बचता है तो रखना है मन में, नहीं बच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 7। अब आपको ये सब काम हो गया। देखिए फिर से इसके बताता हूँ। पहले आपको सिंगल डिजिट को पहले 2 डिजिट के नंबर के जैसे कंसीडर करना है। इस डिजिट को इस डिजिट के साथ यानी दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। अभी तक 2 डिजिट के नंबर के जैसे ट्रीट कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये तो 3 डिजिट का है। तो अब 3 डिजिट के लिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेनी है। जो कुछ कैरी बचता है उसको मन में रखना है। अब इसको समझना है कि ये मेरा अब ये 2 डिजिट का नंबर है। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अब लास्ट में ये बच जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे।
जैसे अगर मान के चलिए 102 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, अब आप मुझे बताओ कैसे मल्टीप्लाई करोगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, कैरी बच गया 1, तो 1 को साइड में मैंने रख लिया। अब इस 0 को 5 से, 0 को 2 से, तो 0 ही होगा, और 0 में 1 ऐड किया तो 1 हो जाएगा। अब इसका काम हो गया। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तीनों डिजिट को। इस 1 को 5 से 5, 2 को 1 से 2, 5 प्लस 2 7, और 7 को 0 से, 7 में 0 ऐड किया 7, तो ये हो जाएगा 7। अब इस 3 डिजिट का काम हो गया। अब इसको मैं इग्नोर करूंगा। अब इस 1 को 0 से, इस 0 को 1 से 0, तो यहां पर 0, अब बच गया। अब दो डिजिट भी हो गया। अब लास्ट में 1 को 1 से, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने पर 10710 होगा। अगर मुझे 147 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए आप क्या करोगे। आप करोगे कि सर इस 7 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 5 जा 35, मन में कैरी बच गया 3, मन में रख लो साइड, या साइड में रख लो 3। अब क्या करूंगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 20 में 14 ऐड किया 34, 34 में ये कैरी ऐड कर लेना है, 34 में कैरी ऐड किया तो 37, कैरी बच गया 3, अभी भी कैरी मेरा 3 है। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 7 12, और 4 2 जा 8, 12 में 8 ऐड किया 20, 20 में ऐड करूंगा 3, तो 23, कैरी बच गया मेरा अब 2, कैरी बच गया 2। अब जब 3 डिजिट का हो गया, तो अब आपको इसको इग्नोर करना है। अब इस दोनों को क्रॉस करना है, 4 1 2 जाओ 2, 4 1 जा 4, तो 2 प्लस 4 6, 6 में 2 ऐड कर दिया 8, इसका भी काम जब हो गया। अब कुछ कैरी है तो कुछ कैरी नहीं बचा। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 183 इंटू 75। अब अगर 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 233 को 46 से, कुछ नहीं करना है आपको। अभी इसे 3 डिजिट बनाने के लिए आप इसके पीछे 0 लगा दोगे, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं सर, अभी भी ये 3 डिजिट नंबर हो गया, अब ये 3 डिजिट है के रूप में कंसीडर कर सकता हूं मैं। अब इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, बताया मैंने, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18, कैरी बच गया मेरा 1, कैरी बच गया मेरा 1। इस 3 को 6 से किया 18, 3 को 12 से किया 30, सॉरी 3 4 जा 12, 18 और 12 30, मैं डायरेक्टली एक ही बार में बोल दिया। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 18 प्लस 12 30, 30 में 1 ऐड कर देने से ये हो जाएगा 31, 31 का 1, कैरी बच गया मेरा 3। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जब 2 का काम हो गया, अब 3 को 2 6 जा 12, इसको तो ये 0, तो 12, अब प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 24, 24 में 3 ऐड कर दूंगा तो 27, 27 का 7, कैरी बच गया 2। अब इसका काम हो गया 3 डिजिट को, इसको इग्नोर करूंगा। 2 4 जा 8, और ये तो 0, तो 8 में 2 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये बचेगा मेरा 10, और इधर तो है ही नहीं, तो ये एक्चुअल में 10 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो 10 का 0, उसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने पर 10718 होगा। तो इस तरीके से आप 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको ये जो मेथड बताया, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। अगर कहीं पर समझने में दिक्कत हुई, कंफ्यूजन हुआ कि सर ये मैं नहीं समझ पाया, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप दोस्तों इस सब मेथड का यूज बहुत जगह कर सकते हो। आपको कहीं पर स्क्वायर निकालना है, कहीं पर क्यूब निकालना है, आप इजीली कर सकते हो। मैं इसका मतलब इसका जो एप्लीकेशन कह सकते हो आप इस मेथड का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको समझने में आसानी हुई, या अगर कहीं पर दिक्कत लगा तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूंगा या फिर से बता दूंगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।